हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ डीसी सर्किट। और इस लेक्चर में हम सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने फिफ्थ लेक्चर में नॉर्टन्स थ्योरम डिस्कस किया है, उससे पहले थेवेनिन्स थ्योरम डिस्कस किया है, और उससे पहले केवीएल केसीएल को डिस्कस किया है। और ये हमारा सपोज कीजिए आखिरी लेक्चर है थ्योरी वाइज हमारा डीसी सर्किट का। इसके बाद अगर कोई लेक्चर आता भी है तो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, बेसिकली प्रैक्टिस करेंगे हम न्यूमेरिकल्स को। तो स्टूडेंट्स, यहाँ सुपरपोजिशन थ्योरम, तो स्टूडेंट्स बेसिकली चलिए हम देखते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम होता क्या है। इन एनी लीनियर बाइलेटरल मल्टी सोर्स नेटवर्क द करंट और वोल्टेज अक्रॉस एनी ब्रांच कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द अलजेब्रिक सम ऑफ वैल्यूज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग वन सोर्स एट अ टाइम एंड रिप्लेसिंग द अदर एक्टिव सोर्सेज बाय देयर इंटरनल असिस्टेंसेस। तो एक बार और देखेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम स्टूडेंट्स क्या कहता है कि जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंडेड सर्किट है जिसमें 2 और 3 बैटरीज लगी हैं, समझ रहे हैं, 2 और 3 एक्टिव सोर्सेज है, करंट सोर्स है, 2 और 3 करंट सोर्स है, बैटरीज हैं लगी हुई किसी भी एक्सपेंडेड सर्किट में। तो उस सर्किट में हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगाते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम बेसिकली क्या कहता है, जैसे 3 बैटरी है हमारे सर्किट में, तो हम पहले बार में पहले 2 बैटरी को उसके इंटरनल रसिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे और बस पहला बैटरी फर्स्ट बैटरी कंसीडर करके सर्किट को सॉल्व करेंगे। फिर सेकेंड टाइम हम सेकेंड बैटरी, तो फिर हम स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा, जैसे 3 बैटरीज है तो पहली बैटरी को कंसीडर करेंगे, बाकी 2 को इंटरनल असिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। फिर सेकेंड बैटरी को एक्टिव कंसीडर करेंगे, बाकी फर्स्ट और थर्ड को रिप्लेस कर देंगे। फिर थर्ड बैटरी को कंसीडर करेंगे, बाकी फर्स्ट और सेकेंड को रिप्लेस कर देंगे। मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको समझ में नहीं है। चलिए मैं इसको आपको जैसे एक सर्किट बना कर देखूँ। जैसे ये सर्किट है स्टूडेंट्स, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ हो गया, यहाँ एक रजिस्टर है, यहाँ हो गया, यहाँ एक रजिस्टर है, मान लो यहाँ भी एक रजिस्टर है, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ भी एक बैटरी सोर्स है। ये मान लो 6 वोल्ट का है, ये 2 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये 5 वोल्ट का है, ये 10 वोल्ट का है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है। तो स्टूडेंट्स, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, जैसे मान लो हमको क्वेश्चन में दिया है क्या, कि करंट थ्रो 2 ओम निकालिए, करंट थ्रो 2 ओम, फाइन करंट थ्रो 2 ओम रजिस्टर। तो स्टूडेंट्स 2 ओम रजिस्टर से हमें करंट निकालना टोटल। तो स्टूडेंट सुपरपोजिशन में क्या कहता है कि पहले हम इस 6 वोल्ट बैटरी को कंसीडर करेंगे, बाकी ये 5 वोल्ट और 10 वोल्ट की बैटरी को गायब कर देंगे, बाकी जो 2 बैटरी है उसको गायब कर देंगे उसके इंटरनल रसिस्टेंस से, गायब कर देंगे उसके इंटरनल रसिस्टेंस से। तो आपको पता है स्टूडेंट्स इंटरनल रसिस्टेंस क्या होता है, मैंने आपको सिखाया था। वोल्टेज सोर्स के लिए जो होता है, वोल्टेज सोर्स के लिए इंटरनल रसिस्टेंस क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, यानी बैटरी को हटा के तार को जोड़ देना है, कोई उसके बीच में कुछ नहीं रहेगा, बस तार को जोड़ देना है, शॉर्ट सर्किट। और मैंने स्टूडेंट्स करंट सोर्स के लिए क्या बताया था कि जब करंट सोर्स हो, आपको याद होगा वोल्टेज सोर्स, ये रहा वोल्टेज सोर्स का सिंबल, करंट सोर्स ये रहा। और अगर करंट सोर्स हो तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ओपन सर्किट, मतलब करंट सोर्स को हटा के तार को बीच से तोड़ देंगे, 2 पॉइंट ऐसे करके बीच में ऐसे कर देंगे, यहाँ बीच में ये ब्रेक हो गया सर्किट, और यहाँ पे तार को जोड़ देंगे। तो मैंने बात बताई थी। तो यहाँ पे सुपरपोजिशन में बेसिकली स्टूडेंट्स वही डिफाइन किया गया कि जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो उसमें हम करंट किसी भी ब्रांच के क्रॉस निकाल सकते हैं। अलजेब्रिक सम, मतलब यहाँ पे जो तीनों करंट, तीनों बैटरी सोर्स है, उससे जो करंट है वो तीनों वेक्टरली एडिशन है। मतलब मान लो कोई करंट इससे नीचे की तरफ होगा, इस बैटरी की वजह से ऊपर की तरफ होगा, इस बैटरी की वजह से फिर नीचे की तरफ होगा, तो जो करंट टोटल सम होगा वो वेक्टर एडिशन होगा, प्लस माइनस हो के जो आएगा वो टोटल करंट हमें आएगा, मिलेगा एज अ रिजल्ट। तो यहाँ पे जैसे 3 बैटरीज हैं, तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है कि पहले इस बैटरी को कंसीडर करो एक्टिव सोर्स, मतलब बस ये बैटरी को हम रखेंगे, बाकी दोनों को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे इंटरनल असिस्टेंस से। फिर सेकेंड स्टेप करेंगे, तो यहाँ से इस बैटरी की वजह से मान लो हमें करंट मिला I ड्यू टू IA इन 2 ओम, मान लो यहाँ ये बैटरी है हमारी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस बैटरी की वजह से यहाँ जो करंट है वो IA है, ठीक है। फिर हम इस बैटरी को कंसीडर करेंगे और इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो फिर इस बैटरी की वजह से मान लो इस 2 ओम में रजिस्टर में करंट फ्लो कर रहा है, IB 2 ओम में फ्लो कर रहा है। फिर हम तीसरी बार इस बैटरी को कंसीडर करेंगे और इस दोनों को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, इस दोनों को गायब कर देंगे, डायरेक्ट इस दोनों को शॉर्ट सर्किट करके गायब कर देंगे। समझ रहे हो स्टूडेंट्स मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट तार जोड़ देंगे, इस बैटरी को हटा देंगे, यहाँ भी तार जोड़ देंगे, इस बैटरी को हटा देंगे। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे
आई ए और आई बी है, ये 2 ओम में किसकी वजह से, 6 वोल्ट की वजह से आया, पहला बार में कैलकुलेट किया, दूसरी बार में 5 वोल्ट की वजह से। अब देखो, अब 10 वोल्ट की वजह से मान लो आई सी आया, आई सी इक्वल टू इन 2 ओम ड्यू टू 10 वोल्ट, मैं यहाँ लिख देता हूँ सब में, ड्यू टू 5 वोल्ट ड्यू टू 6 वोल्ट। तो मान लो हमने तीनों बैटरी से अलग अलग करके करंट क्या फ्लो हो रहा है 2 ओम रजिस्टर में ये पता कर लिया। पर मुझे क्वेश्चन में क्या कि सारा सर्किट एक बार में एट अ टाइम वर्क कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों करंट को जोड़ देंगे, क्योंकि जब हमारा जो सर्किट है वो तीनों बैटरी एक साथ वर्क कर रहा है, 6 वोल्ट भी वर्किंग में, 5 वोल्ट भी वर्किंग में, 10 वोल्ट भी वर्किंग में। पर हमने डिफरेंट करंट कब निकाला, जब ओनली 6 वोल्ट वर्किंग में, जब ओनली 5 वोल्ट वर्किंग में, जब ओनली 10 वोल्ट वर्किंग में। पर जब ये तीनों एक साथ वर्क करेगा तो करंट भी जो है तीनों का सम आएगा। तो यहाँ पे जो करंट होगा वो वेक्टर एडिशन होगा, करंट का वेक्टर एडिशन होगा करंट का। आई थ्रो 2 ओम जो हो जाएगा वो वेक्टरली आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी होगा। ये क्यों होगा स्टूडेंट्स, आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी, क्योंकि यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन है वो मान लो 6 वोल्ट की वजह से नीचे की तरफ करंट होता, मान लो आई ए जो होगा वो नीचे की तरफ होता, आई बी जो होता वो ऊपर की तरफ होगा, और मान लो ऐसे ही सपोज करें, और आई सी जो है मान लो नीचे की तरफ है। जो टोटल करंट है वो क्या आ जाएगा, इस तीनों का सम। तो इस तीनों का सम में ये दोनों ऐड होके इससे माइनस करेंगे तभी तो हमारा टोटल करंट निकलेगा स्टूडेंट्स। तो बेसिकली स्टूडेंट सुपरपोजिशन में हमें यही करना है, एट अ टाइम एक बैटरी को लो, बाकी बैटरी हो या करंट सोर्स हो उसको रिप्लेस कर दो। मैंने रिप्लेसमेंट के लिए बता दिया, अगर वोल्टेज सोर्स है बैटरी है तो शॉर्ट सर्किट कर देंगे, करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट कर देंगे। और फिर सेकेंड उसी तरीके से सेकेंड बार में दूसरे बैटरी को लो, बाकी दो को हटा दो, फिर थर्ड बार में तीसरे बैटरी को लो, बाकी दो को हटा दो। और इस तरीके से तीनों बैटरी पे करंट निकाल लो कि जब पहला बैटरी वर्क कर रहा तब कितना करंट इस 2 ओम से गया, जब दूसरा बैटरी वर्क कर रहा तब कितना करंट इस 2 ओम से गया, जब तीसरा बैटरी वर्क कर रहा तब क्या करंट इस 2 ओम रेसिस्टर से गया। और फाइनली क्या कर दो, वेक्टोरियली ऐड कर दो। तो टोटल करंट कब, जब ये तीनों बैटरी एक साथ काम कर रहा है, 6 वोल्ट वाला भी काम कर रहा है, 5 वोल्ट वाला भी कर रहा है, 10 वोल्ट वाला भी कर रहा है। तो जब तीनों बैटरी एक साथ वर्क कर रहा है तब हमारा जो करंट होगा वो क्या होगा, टोटल करंट फ्लो होगा, यानी इन तीनों का वेक्टर एडिशन। तो इस प्रकार से हमें टोटल करंट मिल गया। मान लो स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में पूछा कि पोटेंशियल बता दो ड्रॉप अक्रॉस 2 वोल्ट, तो हमें जब नेट करंट मिल गया किसी भी ब्रांच के क्रॉस, मान लो इस ब्रांच के क्रॉस या किसी भी ब्रांच के क्रॉस हमें नेट करंट मिल गया, तो पोटेंशियल ड्रॉप आराम से निकाल सकते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप के लिए क्या करेंगे हम, डेल वी इक्वल टू आई इंटू आर, ये इजी से कॉन्सेप्ट लगाएंगे, हमें कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस मिल जाएगा अगर हमें करंट पता है तो स्टूडेंट्स चलो मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन थ्योरम। देखते हैं कि हम कैसे क्वेश्चन को सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा, फाइंड करंट थ्रू 30 ओम रजिस्टर यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो यहाँ पे हम सर्किट को एनालाइज करेंगे, एक एक्सपेंडेड सर्किट है, इसमें कितने वोल्टेज सोर्स है, एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये है, 3 रजिस्टर है, ये सब ओम है, इसकी यूनिट ओम है, आपको पता है रेसिस्टेंस की यूनिट ओम है। तो चलिए स्टूडेंट्स इस सर्किट को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, आगे मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ फर्दर। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा रिस्पेक्टिव सर्किट। तो इसको हम सॉल्व क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ सॉल्यूशन से पहले लिखता हूँ रूल्स स्टूडेंट्स, रूल्स फॉर सॉल्विंग। तो रूल्स फॉर सॉल्विंग में सबसे पहला रूल क्या आएगा, आइडेंटिफाई एक्टिव सोर्सेस। तो यहाँ कितने एक्टिव सोर्सेज है, एक ये वोल्टेज सोर्स है, एक वो वोल्टेज सोर्स है। तो क्या हम आइडेंटिफाई कर चुके, देयर आर 2 एक्टिव सोर्सेस। यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 एक्टिव सोर्सेज है इन द गिवन रीजन, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, रिप्लेस अदर सोर्सेस बाय IR internal resistance and take one source at a time। यहाँ क्या है स्टूडेंट्स कि हम किसी एक सोर्स को एट अ टाइम कंसिडर करेंगे, या तो 50 वोल्ट को या फिर 20 वोल्ट को कंसिडर करेंगे, और बाकी जो भी सोर्स है
उसको हम उसके इंटरनल रेसिस्टेंस आई आर, यहाँ पे स्टूडेंट्स इंटरनल रेसिस्टेंस है, उससे रिप्लेस कर देंगे। तो मैं पहले 50 वोल्ट को कंसीडर करूँगा। तो 50 वोल्ट को अगर मैं पहले कंसीडर करता हूँ स्टूडेंट्स, तो ये जो 20 वोल्ट रेसिस्टर है ये क्या, सॉरी, ये जो मैं पहले 50 वोल्ट पावर सप्लाई को अगर कंसीडर करता हूँ, तो ये जो 20 वोल्ट की बैटरी क्या हो जाएगी, इसको इसके इंटरनल रेसिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। तो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, तार को जोड़ दो, बैटरी को हटा दो। समझ गया आप स्टूडेंट्स? पहले बार में आप इसे भी पहले कंसीडर कर सकते हो, पर मैं पहले 50 वोल्ट को कंसीडर कर रहा हूँ। जब 50 वोल्ट को मैं पहले कंसीडर कर रहा हूँ एक्टिव सोर्स में, तो बाकी जितना भी बैटरी होता है, अगर यहाँ दो और बैटरी, मान लो यहाँ 20 वोल्ट और एक और बैटरी होता, तो बाकी दोनों बैटरी भी हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते। तो पहले 50 वोल्ट, किसी एक को एक टाइम पे आपको चुनना है, ये बात आप याद रखें। किसी एक वोल्टेज सोर्स को या करंट सोर्स को आप पहली बार में चुनेंगे, बाकी जितना भी एक्टिव सोर्स होगा उसको आप उसके इंटरनल रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। फिर सेकेंड टाइम में आप दूसरा बैटरी को चुनेंगे, बाकी बचे हुए बैटरी को रिप्लेस कर देंगे उसके इंटरनल रेसिस्टेंस से। फिर थर्ड टाइम में आप तीसरा बैटरी को चुनेंगे। मतलब जितना आपका टोटल बैटरी या टोटल करंट सोर्स प्लस वोल्टेज सोर्स होगा, उतना बार आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम रिप्लेस अदर सोर्सेज बाय आई आर कर दिए एंड टेक वन सोर्स एट अ टाइम। तो टेकिंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेकिंग 50 वोल्ट सोर्स फर्स्ट एंड replacing others with IR। ये IR क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस। आप लोग समझ गए होंगे IR जो इंटरनल रेसिस्टेंस है। तो हमारा सर्किट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऐसा हमारा सर्किट दिखेगा कुछ। ऐसा हमारा सर्किट दिखेगा स्टूडेंट्स, 20 वोल्ट, 10 ओम, 30 ओम, 20 ओम। यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ बैटरी था, बैटरी को मैंने हटाया और तार को जोड़ दिया, वायर जोड़ दिया, वायर शॉर्ट सर्किट कर दिए, शॉर्ट सर्किट। ये मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में भी आपको स्टूडेंट समझाया, नॉर्टन्स में भी, थेवेनिन्स में भी, कि वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं। नाउ हमारा ये सर्किट आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब करंट निकालेंगे थ्रू 30 ओम। ठीक है स्टूडेंट्स, करंट थ्रू 30 ओम। तो मान लो इसको I1, करंट थ्रू 30 ओम। तो पहले तो हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे टोटल सर्किट का, क्योंकि हमें टोटल करंट निकालना पड़ेगा, तभी करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से ना हम निकालेंगे, करंट निकालेंगे, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है वो तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से निकलेगा। पहले टोटल करंट निकालना होगा, तो टोटल करंट के लिए हमें टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस चाहिए। तो देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये 20 ओम का जो रेसिस्टर है और ये 30 ओम का जो रेसिस्टर है, वो दोनों पैरेलल में, देख सकते हो आप यहाँ पैरेलल में है या नहीं। यहाँ पे जो पोटेंशियल है और यहाँ जो पोटेंशियल है, वो दोनों के लिए, इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है। इसका भी ये पोटेंशियल से ये दोनों कनेक्टेड है और यहाँ भी ये पोटेंशियल से ये दोनों कनेक्टेड है। ये तो बस वायर है, इस वायर को आप रिमूव करोगे यहाँ से, यहाँ डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो। देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये जो वायर आपको लेंथ दी गई ये बेकार की, इसका कोई यूज़ नहीं। आप यहाँ से डायरेक्ट ऐसे भी जोड़ सकते हो इस कनेक्शन को, क्योंकि ये वायर यूजलेस है, बस लेंथ को बढ़ा दिया गया है सर्किट को ईजी दिखने के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि वो सर्किट वही चीज़ है जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, पहले इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। 20 ओम और 30 ओम के लिए पहले आर इक्विवेलेंट क्या होगा, पैरेलल का कॉन्सेप्ट R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ये कहाँ से है आपको पता है, 1 बाई आर इक्विवेलेंट, 1 बाई आर इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये मैं आपको सारे लेक्चर्स में बता रहा हूँ, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप इसे याद रखेंगे, आप इसे भूलेंगे नहीं। नाउ 13 to 20 बाई 50। तो स्टूडेंट्स ये हो गया 5 6 30, ये हमारा आ गया इक्विवेलेंट टू 12 ओम। ओके, नाउ आर इक्विवेलेंट टोटल, अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल आर इक्विवेलेंट कितना हुआ। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं आर इक्विवेलेंट, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट टोटल कितना होता है। नाउ जो हमारा सर्किट होगा वो फर्दर रिड्यूस होकर कैसा हो गया होगा, ऐसा हो जाएगा, यहाँ 10 ओम, यहाँ पे 12 ओम, 12 ओम 10 ओम। मैं इसे बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको सर्किट को रिड्यूस करना नहीं, आपको सॉल्व इसी सर्किट के लिए करना है। ये मैं बस बता रहा हूँ कि ऐसा हो जाएगा। अगर इस दोनों को हम ऐड कर देंगे, रेसिस्टर को सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा आर टोटल क्या आ जाएगा, ये दोनों सीरीज में है तो 12 प्लस 10 22 ओम, 22 ओम। तो हमारा करंट क्या आ जाएगा, आई बराबर वी बाई आर होता है, आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। तो वी कितना है 50 बाई आर कितना है 22।
तो 50/22 ये इक्विवेलेंट टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.272 एम्पियर, सॉरी 2.272 एम्पियर आएगा। नाउ ये 2.272 एम्पियर आया। नाउ I1 क्या होगा? I1 मैंने क्या बताया था, I1 को निकालेंगे किससे? CDL आपको पता होगा स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में बताया था, करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। क्या होता है? टोटल करंट इनटू अपोजिट रसिस्टर बाय सम ऑफ रसिस्टर, यही होता है ना स्टूडेंट्स, ये होता है। तो यहाँ पे टोटल करंट कितना है? 2.272 इंटू अपोजिट रसिस्टर। अब यहाँ देखो, इसके अपोजिट कौन सा रसिस्टर है? ये है। मान लो 20 ओम को आप यहाँ लगा दोगे, क्योंकि सेम ही चीज़ है, ये सेम ब्रांच है, तो इसके अप्रॉस कौन सा अपोजिट कौन सा रसिस्टर है? 20 ओम वाला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे हम करेंगे 20 ओम बाई सम ऑफ रसिस्टर। सम ऑफ रसिस्टर कौन सा? ये दोनों का सम, उसके अपोजिट का और उसका सम। ये मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे से समझाया है स्टूडेंट्स की करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है और इसे हम यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका दोनों का रसिस्टर का सम 30 + 20 50। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ये मत यहाँ पे समझने लगना कि ये पैरेलल है तो इसका एडिशन इस तरीके से कर देंगे, वो ये अलग चीज़ है। ये हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है और ये फॉर्मूला है करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का, किसी भी ब्रांच के क्रॉस करंट निकालने के लिए, टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टर बाय सम ऑफ रेजिस्टर। तो यहाँ जो सम ऑफ रेजिस्टर है, इसको आपको बस सिंपल एडिशन करना है मैग्नीट्यूड वाइज। यहाँ पे क्या 30 ओम इसका वैल्यू है और इसका 20 ओम वैल्यू है, तो बस मैग्नीट्यूड वाइज इन दोनों को जोड़ देना है। 30 + 20 50। इसमें ये मत देखना है कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के केस में आप देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करोगे तो 0.908 एम्पियर आएगा। ओके, नाउ अब सेकेंडली हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया, जो कि मैंने पीछे आपको बताया। मैंने पहला पार्ट, जब 50 वोल्ट सोर्स एक्टिव है, जब 50 वोल्ट सोर्स जो है हमारे स्टूडेंट्स, जब 50 वोल्ट है एक्टिव, तो हमारा करंट आ रहा है, आई आ रहा है 0.908 एम्पियर। ओके, 0.908 एम्पियर आ रहा है। नाउ अब लिखेंगे हम कंसीडरिंग, एक सेकंड से ब्लर हो जा रहा है, कंसीडरिंग 20 वोल्ट सोर्स एज एक्टिव सोर्स एंड रिप्लेसिंग other sources by their internal resistance। ठीक है स्टूडेंट्स, वही स्टेप करेंगे जो पहला स्टेप हमने किया था 50 वोल्ट को कंसीडर करके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सर्किट कैसा आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा। कुछ ऐसा देखने को आपको मिलेगा स्टूडेंट सर्किट। ये हमारा 10 ओम हो गया, ये 30 ओम हो गया, ये 20 ओम हो गया, और हमें इसके थ्रू करंट निकालना था, तो यहाँ मान लो I2 निकाल लेते हैं। ठीक है, I2 मैंने ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे क्या किया, 50 वोल्ट को रिप्लेस कर दिया उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से, शॉर्ट सर्किट से। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पर भी हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे आर इक्विवेलेंट देखो, यहाँ पे 10 और 30 ये दोनों पैरेलल में हो गया। उस केस में क्योंकि बैटरी इधर थी तो ये दोनों पैरेलल में था। यहाँ पे एक्टिव बैटरी ये है 20 वोल्ट वाली, तो ये जो 10 ओम का रजिस्टर है और 30 ओम का रजिस्टर है, ये पैरेलल में आ गया। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 × 10/30 + 40। ओके, तो ये 30 + 10 होगा, यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे स्टूडेंट्स इसे, 40। नाउ आर इक्विवेलेंट टोटल क्या हो जाएगा, ये जो आया इसका रिजल्टेंट, ये इसके साथ सीरीज में होगा 20 ओम के साथ, तो ये हो जाएगा 300/40 + 20। आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 40 × 7.5 होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, 7.5 + 20 27.5 ओम, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकला। हमारा वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट का वोल्टेज है। तो यहाँ हम आई टोटल निकालेंगे,
वो क्या होगा 20/27.5, 20/27.5 दैट इज़ V/R इक्वलेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 0.727 एम्पियर। ओके, नाउ 0.727 एम्पियर है। नाउ सेम यहाँ भी हम लगाएंगे यूजिंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, CDL। करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या हो जाएगा, I थ्रो 30 ओम दैट इज I2 इक्वल टू I टोटल इंटू अपोजिट रसिस्टर। अपोजिट रसिस्टर मैं लिख दे रहा हूँ बाई सम ऑफ रसिस्टर, ठीक है, ओ आर अपोजिट रसिस्टर बाई सम ऑफ रसिस्टर। तो I टोटल कितना है 0.727 इंटू अपोजिट रसिस्टर। अब इसके अपोजिट कौन सा है स्टूडेंट्स, इसके अपोजिट 10 ओम है, वहाँ पे क्या था, इसके अपोजिट 20 ओम था, यहाँ पे इसके अपोजिट क्या है, जो उसके अपोजिट ब्रांच में हो, ठीक है। तो इस अपोजिट ब्रांच में क्या है, ये 10 ओम वाला है, तो इंटू 10 बाई सम ऑफ रसिस्टर कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 30 + 10 40, यहाँ 40 लिखेंगे स्टूडेंट्स। ना इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.1817 एम्पियर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हमने दोनों केस के लिए करंट निकाल लिया। जब ओनली 50 वोल्ट एक्टिव था तो करंट थ्रो 30 ओम कितना था, I थ्रो 30 ओम दैट इज I1 दैट इज इक्वल टू 0.908 एम्पियर, ठीक है। जब ओनली 20 वोल्ट एक्टिव था तो I थ्रो 30 ओम I2 इक्वल टू 0.1817 एम्पियर। पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है स्टूडेंट्स, जब दोनों सोर्स एक्टिव है। हमारा जो क्वेश्चन है वो बेसिकली क्या है, हमारा जो क्वेश्चन है वो बेसिकली है कि हमें बताना है करंट थ्रो, हमारा जो क्वेश्चन में है स्टूडेंट्स उसमें हमें बेसिकली बताना है कि करंट थ्रो 30 ओम I इसके अक्रॉस निकालना है व्हेन बोथ वोल्टेज सोर्सेज आर एक्टिव। जब सारा सर्किट प्रॉपरली वर्क कर रहा हो, ये भी एक्टिव हो, ये भी पावर सप्लाई कर रहा हो, दोनों मतलब, तब हमें इसके क्रॉस करंट निकालना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने दोनों को एक एक करके निकाला, जब 50 वोल्ट एक्टिव हो तब कितना करंट, जब 20 वोल्ट एक्टिव हो तब कितना करंट। अब एट लास्ट हम क्या करेंगे, एट लास्ट हम करेंगे क्या, जब ऑल सपोजिंग ऑल एक्टिव सोर्सेस आर वर्किंग टुगेदर, जब सारा एक्टिव सोर्स एक साथ काम कर रहा होगा वर्किंग टुगेदर, तब I थ्रो 30 ओम क्या आ जाएगा। तब स्टूडेंट्स हम देखेंगे I थ्रो 30 ओम क्या हो जाएगा, I1 + I2 हो जाएगा वेक्टोरली। तो यहाँ तो दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ दोनों हम क्या पॉजिटिव, वेक्टोरली आप सिंबल नहीं देंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि करंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर बस पॉजिटिव नेगेटिव से पता चलता है। 0.908 + 0.1817। आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स फर्दर, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या आ जाएगा 1.089 एम्पियर। तो हमारा सॉल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम देख चुके हैं कि कैसे हमने सॉल्व किया सुपरपोजिशन थ्योरम से सर्किट को, एक्सपेंडेड सर्किट को, जहाँ पे हमें दिया गया था कि आपका 2 वोल्टेज सोर्स है, 3 रेसिस्टेंस है, तो करंट बताइए 30 ओम के थ्रू। तो हमने पहले 50 वोल्ट रेसिस्टर को कंसीडर किया, फिर हमने इसके अलॉन्ग करंट निकाला 30 ओम के अलॉन्ग यूजिंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, CDL यहाँ पे आप देख रहे होगे स्टूडेंट्स, CDL आप यहाँ पे देख रहे होगे स्टूडेंट्स। फिर मैंने 20 वोल्ट को कंसीडर किया, 20 वोल्ट को कंसीडर किया यहाँ पे, फिर मैंने करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से 30 ओम के अक्रॉस करंट निकाला, और फिर फाइनली क्या किया, जब बोथ सोर्सेज आर वर्किंग टुगेदर, जब करंट क्या किया I1 + I2 ऐड कर दिया। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैंने एक और क्वेश्चन को भी कंसीडर कर लिया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। और यहाँ पे आप स्टूडेंट्स दे सकते हैं, ये सर्किट उससे भी पहले से भी कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए फिर से सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे एक्टिव सोर्सेज को। तो कितने एक्टिव सोर्सेज आप स्टूडेंट्स इसमें आइडेंटिफाई कीजिए। इसमें आप देखिए, यहाँ एक वोल्टेज सोर्स, यहाँ एक वोल्टेज सोर्स और यहाँ एक करंट सोर्स। ये क्या है, करंट सोर्स है, इसका सिंबल मैंने पीछे ही बताया। तो यहाँ पे कितने एक्टिव सोर्स है, देयर आर 3 एक्टिव सोर्सेज। सबसे पहला काम एक्टिव सोर्सेज को आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने एक्टिव सोर्सेज हैं। तो यहाँ पे देयर आर कितने एक्टिव सोर्सेज है, 3 एक्टिव सोर्सेज। पहला वोल्टेज सोर्स, दूसरा वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स, ठीक है, 3 एक्टिव सोर्सेज है। चलिए अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे, किसी एक को
कंसीडर करेंगे, किसी एक वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करेंगे और अदर्स को इंटरनल रसिस्टर से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टेकिंग, पहले मैं 12 वोल्ट को, चलिए इधर से चलते हैं, मैं पहले इसको कंसीडर कर रहा हूँ, अब किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बस कैलकुलेशन आगे पीछे होगा। टेकिंग 12 वोल्ट सोर्स एट टाइम and replacing other sources by their internal resistances। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सोर्स बस रहेगा, ये क्या है, वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस किससे करते हैं, शॉर्ट सर्किट से। तो ये बैटरी को हटाएंगे, तार को जोड़ देंगे। ये क्या है स्टूडेंट्स, करंट सोर्स है। और करंट सोर्स का क्या बताया था मैंने पीछे, आपको ध्यान में होगा, मैंने करंट सोर्स का क्या बताया था, करंट सोर्स को कैसे सॉल्व करना है। करंट सोर्स में करंट सोर्स को हटाएंगे और तार को तोड़ देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ मैंने बताया था पीछे भी, मैंने फर्स्ट में आपको फर्स्ट पेज पे बताया। यहाँ आप देखो, मैंने फर्स्ट पेज में आपको बताया ना यहाँ पे, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, वही चीज़ का यहाँ मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है, उसका ही यूज़ मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। तो हमारा सर्किट जो है, ये सर्किट, ऐसा सर्किट, ये रिड्यूस होकर कैसे आ जाएगा, यहाँ पे ये कुछ ऐसा दिखेगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 8 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 3 ओम, 12 वोल्ट प्लस माइनस, देख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारा ये जो आया है, ये हमने क्या किया, यहाँ पे जो बैटरी थी उसको हटा दिया और शॉर्ट सर्किट कर दिया वोल्टेज सोर्स को, यहाँ पे जो हमारा करंट सोर्स था उसको हटा दिया और ओपन सर्किट कर दिया, मतलब यहाँ ओपन कर दिया। नाउ हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इसे ओपन सोर्स कर दिया, तो इससे कोई करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो तार टूट गया है, जो सर्किट है उसके बीच का, तो यहाँ तार टूटा हुआ है, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो करंट कोई फ्लो नहीं करेगा, ये कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ना स्टूडेंट्स, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें करंट तो इसके थ्रू निकालना है, 3 ओम के थ्रू। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 2, 2 लूप है या 2 मेश है, 3 लूप है या 2 मेश है। यहाँ पे कितने लूप हैं, 1 लूप आप टोटल को कंसिडर कर सकते हो, 1 लूप ये, 1 लूप ये, बट हम सॉल्व कैसे करते हैं, मेश एनालिसिस से। तो यहाँ कितने मेश है स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई करेंगे। ये हो गया हमारा मेश 1, ये हो गया हमारा मेश 2। ये कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये तो ओपन सर्किट है, मान लो ये तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, जब तक ये क्लोज नहीं हुआ तब तक हम इसको मेश कैसे करेंगे। यहाँ से तो ये खुला है, मान लो आप तार जोड़ रहे हो बल्ब जलाने के लिए, अब बीच में आपका तार टूटा हुआ है, बीच में आपका तार का कनेक्शन है ही नहीं, तो बल्ब जलेगा नहीं, जलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे, ये सर्किट ओपन है तो इसको हम कंसिडर करेंगे नहीं मेश में। तो यहाँ पे मेश 1, मेश 2। नाउ स्टूडेंट्स हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कंसिडर करेंगे, यहाँ पे मान लो एक क्लॉकवाइज करंट I1, सेम वही जो KVL में आपको मैंने बताया था, यहाँ कंसिडर कर लेंगे I2। ओके, यहाँ से क्या जाएगा, I1 ही जाएगा, क्योंकि यहाँ इसके थ्रू कोई करंट नहीं पास कर रहा है। आप समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे I1 कंसिडर किया क्लॉकवाइज, यहाँ मेश 2 के लिए I2 कंसिडर किया, वही चीज़ जो मैंने KVL में लूप्स लगाया था, मेश एनालिसिस मैंने KVL के क्वेश्चंस में जो लगाया था, जो डिफरेंट सर्किट्स थे, डिफरेंट मेश थे, वही चीज़ यहाँ भी कर रहा हूँ। यहाँ I1 लगा रहा हूँ, यहाँ I2 कंसिडर किया करंट को, ये क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज। तो कैसे मूव करते थे, यहाँ ऐसे मूव कर रहे हैं I1 से I2, तो क्या माइनस से प्लस, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ वोल्टेज सोर्स +12, फिर रसिस्टर जो भी हो तो क्या होगा, रसिस्टर के आगे क्या लगता है, माइनस, तो -4। अब यहाँ क्या आएगा, ये 4 जो है ये दोनों के बीच में है, तो जब मेश 1 के लिए सॉल्व करना तो क्या होगा, I1 ग्रेटर होगा I2 से, उसके नेबरिंग से, तो I1 माइनस I2 माइनस फिर 3I1 इक्वल टू 0। ये हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा तो आएगा -7I1 प्लस 4I2 इक्वल टू -12। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई मेश को सॉल्व करने से। नाउ मेश 2 को सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेश 2 में यहाँ से यहाँ घूमोगे, यहाँ से कोई वोल्टेज सोर्स है कुछ है नहीं, रेसिस्टर पहला, तो -4
अब मेश 2 के लिए सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे I2 ग्रेटर होगा I1 से, उसके नेबरिंग से, तो -4 I2 - I1। ये कॉन्सेप्ट मैंने स्टूडेंट्स सेकेंड लेक्चर से आपको बता रहा हूँ। KVL से जब से मैंने पढ़ाया है, KVL में, थेवेनिन में, सब में मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया ये कैसे उसका नेबरिंग उससे छोटा हो जाता है। जब मैं मेश 1 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ तो I1 ग्रेटर होगा I2 से, जब मेश 2 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ और कॉमन ब्रांच में रेसिस्टर है दोनों के बीच, तो I2 ग्रेटर हो जाएगा I1 से। ये कन्वेंशन है जो आपको लेना पड़ेगा, तभी आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 I2 - I1 -8 I2 इसके लिए, और यहाँ पे -4 I2 इक्वल टू क्या है, 0, कुछ नहीं है। समेसन V इक्वल टू 0। कॉन्सेप्ट KVL का, वोल्टेज ड्रॉप 0, -I × R इक्वल टू 0। ये आप समझ रहे हो ना। यहाँ मैंने मेश एनालिसिस लगता किस पे, KVL पे। KVL क्या होता था, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इन अ क्लोज मेश और लूप इज अ 0। तो यहाँ पे वही कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो 4I1 - 16I2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हुआ, हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, पहला ये, दूसरा ये। ऑन सॉल्विंग 1 और 2 आप इस दोनों को लीनियर इक्वेशन है, आप इसको मैट्रिक्स या किसी मेथड से सॉल्व कर लोगे। ये मैं नहीं करने जा रहा है, ये आप खुद कर लोगे। यहाँ से हमें I1 मिल जाएगा 2 एम्पियर का, और I2 जो मिल जाएगा वो 0.5 एम्पियर का। तो मान लो यहाँ से जो I1 मिला हमें, ये यहाँ पे हम क्या था, I1 डैश था, ये I डैश कंसिडर कर लो। तो मान लो I डैश थ्रो 3 एम्पियर क्या हो जाएगा, I डैश थ्रो 3 ओम, सॉरी 3 ओम। I डैश थ्रो 3 ओम क्या था, I1 हमारा आ गया, I1 क्या आया हमारे स्टूडेंट्स, 2 एम्पियर। I2 कितना, 0.5 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट इधर दौड़ रहा है, 0.5 एम्पियर करंट इधर दौड़ रहा है। हमें करंट थ्रो 3 ओम फाइनली निकालना है। तो यहाँ पे इस वोल्टेज सोर्स जब एक्टिव है उसकी वजह से करंट क्या हो जाएगा, I डैश। तो I डैश कितना होगा, I1 के बराबर। दोनों सेम डायरेक्शन में स्टूडेंट्स, ये भी देखेंगे। I डैश को हमने नीचे कंसीडर किया है, ये भी नीचे है, तो I डैश कितना हो जाएगा 3 ओम के। I डैश थ्रो 3 ओम रेसिस्टर ड्यू टू 12 वोल्ट, ये भी लिखेंगे। ड्यू टू 12 वोल्ट क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर। नाउ हमारा सेकेंड स्टेप स्टूडेंट्स, नाउ अब क्या करेंगे सेकेंड में, टेकिंग 24 वोल्ट सोर्स एज एक्टिव एंड रिप्लेसिंग अदर्स विथ IR, इंटरनल रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नाउ अब हमारा जो सर्किट है इसमें इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, और इसको कंसीडर करेंगे 24 वोल्ट को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो सर्किट है वो रिड्यूस होकर कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, देख रहे हो यहाँ पे जो था 12 वोल्ट का उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, बैटरी हटा दिया, यहाँ पे जो करंट सोर्स था उसको हटा दिया और ओपन सर्किट कर दिया। यहाँ पे उसी तरीके से हमारे पास कितने मेश है, मेश 1 मेश 2, 2 मेश है स्टूडेंट्स। तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, मेश एनालिसिस लगाएंगे। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स हम मेश एनालिसिस लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पे क्या, फिर से यहाँ पे करंट सपोज कर लो I1, यहाँ पे फिर से करंट सपोज कर लो I1, और यहाँ पे करंट सपोज कर लो I2 क्लॉकवाइज में, जैसा कि पहले केस में हमने किया था। और यहाँ से तो कोई करंट जाएगा ही नहीं क्योंकि ये ओपन है, क्योंकि ये तार तो टूटा हुआ है, तो करंट, ये जो लूप है ये तो लूप है ही नहीं ना, में से एक मेश ये हो गया हमारा ये वाला, और एक मेश ये वाला, एक मेश ये वाला, बाकी ये तो बेकार है, इसका तो कोई यूज़ है ही नहीं, बाकी ये तो बेकार है क्योंकि ये ओपन सर्किट है। तो फिर हम यहाँ पे एनालिसिस लगाएंगे मेश 1 के लिए। मेश 1 के लिए क्या है, ऐसे घूमेंगे, रजिस्टर -4, मेश 1 के लिए सॉल्व करना था, I1 ग्रेटर होगा I2 से, तो -4I1 - I2। सिमिलरली माइनस फिर 3 क्या है, I1 है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, -7I1 + 4I2 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन एक आ गया ड्यू टू मेश 1। फिर मेश 2 को सॉल्व करेंगे उसी तरीके से स्टूडेंट्स, मेश 2। नाउ मेश 2 में क्या है, जब ऐसे जाएंगे क्लॉकवाइज तो ये प्लस है बैटरी की, ये माइनस है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ स्टूडेंट्स।
ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है माइनस है, तो जब ऐसे घूमोगे क्लॉकवाइज तो कहाँ जा रहे हो, मेश टू में। ऐसे घूम रहे हो मतलब ऐसे, ऐसे घूम रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ऐसे घूमते घूमते ऐसे क्लॉकवाइज, तो प्लस से माइनस, तो -24 वोल्ट। ये माइनस क्यों लगा पता है, क्योंकि जब ऐसे घूम रहा है तो कहाँ पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ हमारा एरो का डायरेक्शन जा रहा है, करंट का जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज वो पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है, तो माइनस लग जाएगा। ये मैंने आपको पिछले के लेक्चर्स में भी समझाया है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा आसानी से कि क्यों हमने यहाँ -24 वोल्ट लिया। इसलिए लिया क्योंकि हम जब यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट सपोज करें तो प्लस टू माइनस जा रहा है, पॉजिटिव पोटेंशियल टू निगेटिव पोटेंशियल, ये इसलिए यहाँ निगेटिव -24 वोल्ट लगा। ना हम फर्दर क्या करेंगे, यहाँ 8 ओम का रजिस्टर है तो -8 I2 -4 I2, इसके लिए, इस वाले के लिए, इसके लिए -8 I2, और इसके लिए -4 I2 -I1 इक्वल टू 0। ये मैंने क्यों किया स्टूडेंट्स, वही कॉन्सेप्ट समेसन V इक्वल टू 0, यहाँ भी वही समेसन V इक्वल टू 0, KVL। अब इतना तो आपको पता ही होगा, आप समझ ही रहे हो, मैं बहुत बार बता चुका। तो यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा 4I1 -16I2 इक्वल टू 24 आ जाएगा। ये हमारा दूसरा इक्वेशन। नाउ ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप जब सॉल्व करोगे, इसको और इसको जब आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, लीनियर मेथड से करोगे या मैट्रिक्स में चेंज करके करोगे, तो जो तुम्हारा I1 आएगा स्टूडेंट्स, हमारा जो I1 आएगा वो -1 एम्पियर आएगा, और I2 जो आएगा वो -1.75 एम्पियर आएगा। ये निगेटिव क्यों आया स्टूडेंट्स, इस निगेटिव का यही मतलब है कि जो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट का वो गलत है सपोजिशन, हमारा जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। पर हम यहाँ क्या कंसिडर करेंगे, पर हमने यहाँ निगेटिव लगा दिया आगे, इट मीन्स हमारा आंसर सही है, ये I1 इक्वल टू -1 एम्पियर सही है जब हमारा डायरेक्शन ये सपोज किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम I' थ्रो 3 ओम ड्यू टू 24 वोल्ट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I1 है 3 ओम से फ्लो कर रहा है, यहाँ पे यहाँ से कोई फ्लो कर रहा है, I1 कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 -1 एम्पियर। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स जब हम 24 वोल्ट के कारण भी करंट निकाल चुके, 3 ओम रेजिस्टर से 12 वोल्ट के भी करंट निकाल चुके, तो दो वोल्टेज सोर्स था उसके कारण निकाल चुके। अब तीसरे में हम क्या करेंगे, करंट सोर्स के वजह से निकालेंगे, तो टेकिंग करंट सोर्स एज एक्टिव सोर्स एंड रिप्लेसिंग अदर्स विद देयर इंटरनल रेसिस्टर। तो हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा सर्किट जो है वो ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, देख सकते हो आप, ऐसा दिखेगा हमारा सर्किट, कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू है 4 ओम, इसकी वैल्यू है 8 ओम, इसकी वैल्यू है 4 ओम, इसकी वैल्यू है 3 ओम, यहाँ पे दिया हुआ है 3 एम्पियर का। तो हमारा जो भी वोल्टेज सोर्स था उसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, शॉर्ट सर्किट से। यहाँ पे हमारा एक वोल्टेज सोर्स था उसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, यहाँ पे इसका वोल्टेज सोर्स था, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। यहाँ भी एक वोल्टेज सोर्स था 24 वोल्ट का, उसको भी मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, और ये हमारा ये रहा करंट सोर्स। नाउ यहाँ पे हमारे को कितने मेश दिख रहा है, यहाँ पे अब हमारे पास 3 मेश है, मेश 1, मेश 2, सॉरी इसे आप मेश 3 ले लेंगे, मेश 2, ठीक है, मेश 1, मेश 2, मेश 3। इसे हमने क्यों कंसिडर किया, क्योंकि इस बार ये क्लोज है, यहाँ से ये ओपन नहीं है, इस बार ये क्लोज है, आप देख सकते हो। तो ये भी सर्किट में, ये भी सर्किट में, ये भी सर्किट में। तो सबसे पहले और सबसे ईजिली हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारा ये रहा I1 मेश 1 के लिए, मेश 2 के लिए I2, और मेश 3 के लिए I3। ठीक है, सबसे ईजी इसमें कौन सा दिख रहा है, ये मेश 2। मेश 2 में आप क्या करेंगे,
I2 को डायरेक्टली लिख देंगे, मेश टू इन I2 क्या हो जाएगा, -3 एम्पियर। कैसे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, ये हमने करंट का क्लॉकवाइज डायरेक्शन सपोज किया। यहाँ करंट सोर्स की वजह से जो करंट दिया हुआ है कि इस तार में करंट सोर्स क्या है, ये बता रहा है कि इस तार में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो इस तार में कितना 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है, पर इसका डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, और हमारा डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, तो यहाँ माइनस लग गया। क्यों, क्योंकि ये ऐसे ऊपर की तरफ 3 एम्पियर है, और हमारा सपोज डायरेक्शन जो ऐसे है, मतलब ऐसे है, तो ऐसे क्या मतलब इसके अपोजिट है तीर, हमारा जो तीर है वो इस तीर के अपोजिट है, ये जो गिवन है क्वेश्चन में, तो इसलिए हमारा माइनस लग गया। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो मान लो ऐसे होता, हमारा डायरेक्शन भी सपोज्ड और तीर भी ऐसे होता, दोनों ऊपर की तरफ, तो यहाँ प्लस लगता, पर यहाँ पे क्या है, अपोजिट है। ये देख रहे हो आप, ये क्लॉकवाइज है, और मतलब ये नीचे की तरफ ऐसे, और ये करंट सोर्स में करंट क्या दिया हुआ, ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, तो I2 इक्वल टू -3 एम्पियर। नाउ फॉर मेश वन के लिए सॉल्व करेंगे क्या, KVL लगाएंगे, समेशन डेल V इक्वल टू 0। मेश वन में क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से ऐसे जाएंगे 4 एम्पियर, तो -4, क्या है यहाँ पे -4। मेश वन के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो I1 ग्रेटर होगा I3 से, तो I1 - I3, फिर नच के ऐसे आएंगे, यहाँ पे क्या -3, यहाँ पे क्या है, यहाँ I1 है, यहाँ I2 है, तो I1 ग्रेटर है I2 से, क्योंकि मेश वन के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो I1 ग्रेटर हो, तो -I2 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करोगे, पुट I2 इक्वल टू -3 एम्पियर, ये आप वैल्यू पुट कर दोगे I2 की -3 एम्पियर, तो हमारा इक्वेशन जो है वो ये आ जाएगा, -7I1 + 4I3 इक्वल टू 9, ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स अब हम मेश 3 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स I3 कहाँ था, यहाँ था, तो यहाँ क्या है, 4 है, 8 है और 4 है, I3 है, तो यहाँ -8 I3 -4 I3 -I1 और -4 I3 -I2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेश 3 में -4 I3 -I1 -8 I3 -4 I3 -I2 इक्वल टू 0। क्योंकि हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसा, क्योंकि तीनों रजिस्टर है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये है, तो जब मेश 3 के लिए I3 बड़ा होगा I1 से, यहाँ -8 I3, और फिर यहाँ इस दोनों में देखेंगे तो मेश 3 का I3 ग्रेटर होगा I2 से, उसी को हमने यहाँ पे फर्दर सॉल्व किया है। तो यहाँ पे इसे फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो 4I1 + 4I2 -16 I3 इक्वल टू 0 आएगा। अब I2 की वैल्यू आप पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 4I1 -16 I3 इक्वल टू पुट I2 इक्वल टू -3 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे डालेंगे -3, तो -12 इधर जाके +12 हो जाएगा। नौ हमारे पास एक ये इक्वेशन आया, और मेश 2 को सॉल्व किया था स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या इक्वेशन था, -7I1 + 4I3 इक्वल टू 9। अब इन दोनों को, इस इक्वेशन 1 और 2 को ऑन सॉल्विंग 1 एंड 2, इसे आप लीनियर अलजेब्रा या मैट्रिक्स मेथड किसी भी से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हमें मैग्नीट्यूड मिल गया I1 का -2 एम्पियर, I2 हमें पता है -3 एम्पियर, पहले ही सॉल्व कर चुके, देख चुके करंट सोर्स से, और I3 जो है वो -1.25 एम्पियर स्टूडेंट्स। नाउ अब हमें बताना है कि करंट थ्रो 3 एम्पियर वेन करंट सोर्स एक्टिव है, तो I डैश थ्रो 3 ओम रजिस्टर कितना है। तो जब करंट सोर्स एक्टिव है स्टूडेंट्स, यहाँ आप देखोगे जब करंट सोर्स एक्टिव है तो इसके अक्रॉस क्या है करंट, I1 - I2 है, क्योंकि I1 नीचे की तरफ है यहाँ पे और I2 ऊपर की तरफ है। मान लो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है आप ऐसे, तो I1 क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है, I2 यहाँ से ऐसे अब क्लॉकवाइज घूम रहे तो क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें करंट क्या होगा, I1 - I2 होगा। अब I1 - I2 ही क्यों की, I2 - I1 क्यों नहीं की, इसलिए क्योंकि यहाँ I1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है स्टूडेंट्स। I1 का जो मैग्नीट्यूड है
वो ज़्यादा है I2 से। यहाँ I1 का मैग्नीट्यूड कितना है, -2 एम्पियर, और I2 कितना, -3 एम्पियर। तो छोटा कौन सा है, -3 एम्पियर, -2 से छोटा होता है -3। तो यहाँ हमने वही किया, तो नेट करंट क्या हो जाएगा, I1 - I2, क्योंकि I2 बड़ा है, -2 इज ग्रेटर देन -3, ये तो आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -2 -3 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर। नाउ अब लिखेंगे क्या, व्हेन ऑल सोर्सेज आर एक्टिव और वर्किंग लिख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, व्हेन ऑल सोर्सेज आर एक्टिव और वर्किंग, तब जो हमारा आई टोटल, अब निकालेंगे हम आई टोटल थ्रो 3 एम्पियर क्या हो जाएगा, 3 ओम सॉरी, आई डैश फर्स्ट केस में 3 ओम के वजह से, प्लस आई डैश सेकेंड केस में 3 ओम की वजह से, प्लस आई डैश थर्ड केस में 3 ओम की वजह से। ये क्या, जब 12 वोल्ट का सोर्स था एक्टिव, जब 24 वोल्ट का सोर्स था एक्टिव, जब करंट सोर्स था एक्टिव, ठीक है। तो शुरू में हमारा आई डैश कितना आया था, 2 एम्पियर आया था। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने सॉल्व किया था, आई डैश ड्यू टू 12 वोल्ट, यहाँ आप देख सकते हो, तो 2 एम्पियर आया था। सेकेंड केस में जब 24 वोल्ट था तो हमारा -1 एम्पियर आया था थ्रो 3 ओम रजिस्टर, तो -1 किया मैंने एम्पियर, प्लस थर्ड केस में जब करंट सोर्स है तो आई डैश थ्रो 3 ओम रजिस्टर प्लस 1 ओम है, तो ये क्या हो गया, ये 1 कैंसिल, ये 2 एम्पियर सॉरी, तो टोटल करंट थ्रो 3 ओम रजिस्टर ये 2 एम्पियर जा रहा है इसके थ्रो, जब सारे सोर्सेज एक्टिव है, तीनों सोर्सेज एक्टिव है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसे आप ध्यान से देखें, इस दोनों क्वेश्चंस को अगर आप अच्छी तरह से समझ जाते हो तो आपको सारे भी सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस है वो आसानी से बन जाएंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू, कीप वर्किंग हार्ड।